गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है, और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी है, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव है, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? लेकिन मैं जानता हूँ ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र, और यहाँ से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है।
और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार डीएम एसओ डीएम को फोन कर रहे हैं, और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं, ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। सोचिए आप, लखनऊ से ये चल रहा है। ये उम्मीद करेंगे कि इनको उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। एक एक वोट यहाँ जनता जो निकल रही है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रही है, और इस बार का परिणाम मैनपुरी का ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सर, वोट परसेंटेज में भी बहुत नहीं बढ़ा है, तो क्या इसकी वजह वही है? अभी शुरुआती है। देखिए, ये प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और यहाँ प्रशासन इस कोशिश में है कि वोट ना पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगाती है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था? पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने पिछली दफा भी कही थी बात, इस बार भी आप बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, और आपको खुद में वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज में, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं। और हमारे पास माध्यम क्या है? यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अभी मैनपुरी में सूरजपुर गाँव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी के पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे, डीएम है नहीं, गायब है। कल हमारे कार्यकर्ता वरुण बिहार और उसके साथ बहुत सारे लोग थे भूगांव में। एसडीएम ने बोला कि हम छोड़ देंगे। आज मैं जा रही हूँ, ये 10 बजे पार्टी इसको छोड़ करके उसके बाद में आपके सब लोगों को छोड़ देंगे। पता नहीं कहाँ से क्या फोन आया, वो मजबूरी दिखा कर उन्हें जेल भेज दिया। रात भर पिछले 2-3 दिन से ये फोर्स हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं, ये डरे नहीं, झुके नहीं, और लगातार बचा करके आज सभी पोलिंग एजेंट बन करके और वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। ये वो दिखावा है। बीजेपी के लोग और लाल टोपी पहन के बवाल करते हैं, कहेंगे समाजवादी लोग हैं। आप नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है? ये जाने कहां से ट्रेनिंग और सीख करके आए। आपने मुख्यमंत्री जी की रैली में मुख्यमंत्री जी का तस्वीर तो दिखाई, लेकिन भीड़ नहीं दिखाई, क्योंकि भीड़ थी नहीं। अरे आप दिखाओ ना भीड़, आपने कैमरे में दिखाई हो भीड़ तो बता दो हमें। आप जो हमसे सवाल कर रहे हो, हम आपके चैनल के बारे से पूछना चाहते हैं कि आपने भीड़ पर कितनी बार कैमरा लेके गया, क्योंकि भीड़ नहीं थी। अगर आप कैमरे लेके गए हो तो बता दो हमें। आप चुनाव से कोई जवाब मिला, आपने शिकायत किया तो अब शिकायत कर रहे हैं तो देखिए क्या कार्रवाई करता है इलेक्शन कमीशन। हम तो भरोसा इलेक्शन कमीशन पे करेंगे, हमें तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें तो भरोसा डीएम पे भी करना पड़ेगा कि डीएम फोन उठाएं और जो बात हम कह रहे हैं उसमें निष्पक्ष अपनी फैसला लें। अगर कोई शिकायत हम कर रहे हैं, कोई बीजेपी शिकायत करी, अगर निष्पक्ष फैसला कौन लेगा? डीएम को लेना चाहिए निष्पक्ष फैसला। अगर आप पहले से ही माइंड मेकअप करके बैठे हुए हो, क्योंकि आपको कैमोफ्लेज करना है, आपको स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी है। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए बीजेपी को ही चोरी करनी है। आप बताइए, जिला पंचायत के चुनाव में लूटा वोट, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए, और उसके बाद प्रशासन से जो लोग विरोध करने गए इस चीज पे, उससे मुकदमे लगवा दिए। ये स्मोक स्क्रीन है। और ऑब्जर्वर को शिकायत की, ऑब्जर्वर ने कार्रवाई की, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं।
अखिलेश जी, चाचा के करीबियों पर लगातार जो है पुलिस चाचा नहीं, अब चाचा तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका चुने साइकिल है। वो तो अच्छी बात है कि वो चले गए, वो बच गया ब्लॉक प्रमुख। उसको न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी उस समय। प्रधान और ब्लॉक प्रमुख पति को न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि आप इटावा के हो सकते हो तो आप ज्यादा जानते होंगे इन चीजों को। और सर, कल देर रात में आपके विधायकों का एक दल गया इलेक्शन कमीशन, कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। आज सुबह से भी धरना चल रहा विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन क्या है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, सो गए होंगे। उन्हें क्या, उन्हें थोड़ी पता है। उन्हें पता है कि चुनाव लड़ाना नहीं है, जो सरकार कहेगी वो हमें मानना है, तो इससे किससे शिकायत करें। 24 के लिए इस चुनाव परिणाम का कोई ये ट्रेनिंग हो रही है 24 की, इससे अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी विपक्ष के लोगों को। नगर निकाय का चुनाव है सर, क्या ईमानदारी बढ़ती है? मार्जिन बहुत अच्छा होगा, मार्जिन तो आप भी बताते हो कि इतना होगा। अखिलेश जी बीजेपी भी जानती है कि वो हार रहे हैं। अखिलेश जी मैंने तो वीडियो देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। इनकी बात क्या भाई, बीजेपी खुद जानती है वो हार रहे हैं। अखिलेश जी, महिलाएं बहुत सारी बूथ पे दिख रही हैं। क्या मैनपुरी अपनी पहली महिला सांसद इस बार जिता के भेजेंगे? मुझे खुशी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए महिलाओं को प्राथमिकता दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। सर, शिवपाल जी को पहले आप दूसरे दल का नेता बताते थे, उनको बोलते थे कि वो दूसरे दल के नेता गठबंधन के साथ हैं। आज के दिन क्या वो गठबंधन के साथ ही है कि वो सपा के नेता है? क्या कुछ टेक्निकल चीजें आपको पहले से पता है, अगर टेक्निकल चीजें न पता हो तो सवाल आप पूछ सकते हो। शिवपाल जी पे जांच चल रही है। किसी प्रत्याशी को सिंबल कब दिया जाता है, अगर आपको ये टेक्निकल जानकारी होगी तो ये सवाल नहीं पूछ सकते आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे सर कि वो हमारे गठबंधन के साथी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष है। वो कब का वीडियो था और बाद में क्या कहता था, ये आप बताओ ना। अभी भूमिका स्पष्ट करते सर। नहीं, भूमिका क्यों एक्सपर्ट कर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब आपको जानकारी नहीं है, रुकिया भाई, मेरा बोर्ड नहीं है, इसको रोको भाई। तो इसलिए वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वोट लोग डालने जाएं, उन्हें कोई पकड़े नहीं, प्रशासन निष्पक्ष हो, और जो इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करना चाहिए या सरकार मॉनिटर कर रही है। अरे जिन्होंने कोई काम न किया हो, बताओ क्या काम किया है यहाँ पर। ये सड़कें, ये पुल, ये बिजली, ये स्वास्थ्य सेवाएं, जनता के लिए जो फैसले, जो काम, बताओ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर बहुत उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आज तक सड़कों से जानवर नहीं हट पाए। अखिलेश जी हो या शरद पवार हो या बाकी लोगों का फोन आया आपके पास, इसका कोई फायदा हो रहा है? उसका तुम्हें क्या लेना है? सुनवाई हो रही है आपकी? चुनाव आयोग से लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ से लेकर रामपुर। नहीं, कुछ जगह कार्रवाई देखिए रामपुर खतौली में आप वीडियो देखिए, पुलिस किसी व्यक्ति को वापस कर रहा है। आधार का नंबर कैसे कोई याद रखेगा? आधार कार्ड भी एक आईडी है हमारा, और जब इलेक्शन कमीशन ये खुद कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट से आईडी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो आईडी इलेक्शन कमीशन का प्लस आधार, ये दोनों एक ही चीज है। आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, किसके निर्देश पे वोट नहीं डालने दे रहे? इसलिए इलेक्शन कमीशन को ऐसे अधिकारी अगर दिखाई दे रहे हैं वीडियो पर, जो वोट डालने वालों का रोक करके उनसे आईडी मांग रहे हैं, और आईडी सही है उसके बाद घर भेज रहे हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तमाम वीडियो ऐसे हैं जहां पुलिस को आगे करके सरकार ने वोट रोकने की तैयारी की है। सर, अगर आप जीतते हैं, जेडीयू ने आपको सपोर्ट किया है, तो 24 के लिए अपोजिशन यूनिटी मैं कहता हूं बहुत सारे विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके यहाँ पर संगठन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने समर्थन किया है कि विपक्ष की केवल एक डिम्पल यादव प्रत्याशी है यहाँ पर। यूपी के डिप्टी सीएम का एक बयान अखिलेश जी क्या नाम है आ रहा है कि चाचा भतीजे जो है दोनों लोग जो है वो जेल जा सकते हैं, एक जांच चल रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत पुरानी खबर लाते हो, कौन सा चैनल है भाई तुम्हारा? अरे सर, आपका की खबर लाए हो यार, बताइए सर, बदलो अपना चैनल। उस पर बताइए सर कुछ। आपको लगता है कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर का पहले नतीजा आया, बीजेपी इसलिए यहाँ ज्यादा सब तरह के दांव आजमा रही है? लगता है कि इस बार मुझे खुशी है कि बात आपने कही कि सब तरह के दांव, जितने भी दांव हैं नॉन डेमोक्रेटिक हैं, और इलीगल वेज में ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं या जो भी वोट पड़ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। सब तरह के रास्ते अपना रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता नेताजी के प्रति अपना एक एक वोट हमेशा डाला है उन्होंने। इस बार नेताजी का, क्योंकि पहला चुनाव है जब नेताजी नहीं है, तो वोट उससे ज्यादा पड़ने जा रहा है। अखिलेश जी, क्या ये बातें जो आप कह रहे हैं प्रेस के जरिए,
को लेकर आप सड़क पर भी उतरेंगे? कहो तो अभी चलने आपके साथ पुलिस है, ये लूट ले क्या बूथ? जो समय होता है समय के हिसाब से हर बात होती है, अभी समय के हिसाब से होती है। अभी तो हमें भरोसा करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर, प्रशासन पर, और जब प्रशासन नहीं मानेगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। क्यों चाचा गए नहीं गए? आपने तो देखा था, आप लगता है गाड़ी के पीछे थे आपका कैमरा। हाँ वैसे इनका कैमरा मोदी जी जो है आज वोट डालने से पहले और बाद में उन्होंने एक रोड शो जैसा किया। भाई वो इतनी आजादी हमें कहाँ, ये आजादी समाजवादियों कहाँ। लेकिन आपका भी रोड शो तो बम्पर रहा। मुझे खुशी है कि आप हमारे रोड शो को कोई बाजार से तोड़ रहे हैं। बम्पर नहीं, बहुत शानदार रहा। बम्पर तो कोई चीज होती है, बाजार की चीज होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि समर्थन बहुत मिला जितने भी रोड शो। तो 8 तारीख का क्या संदेश समाजवादी पार्टी के लिए जाएगा? मुझे खुशी है कि मैनपुरी की जनता एक बार फिर वोट दे करके जिताना चाहेगी डिम्पल जी, आप क्या कहना चाहेंगे मैनपुरी, आप चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे मैनपुरी की जनता से? जी लास्ट से खत्म करा दो। 2 रोड शो हुए, एक करहल में, एक जसवंत नगर। जिस तरह आश्वासन है वही खतौली और रामपुर के लिए कैसे देखते हैं? नहीं, मैं खतौली और रामपुर का कहा कि एक पुलिस का अधिकारी जो समाजवादी पार्टी का वोटर आया, उसका आईडी चेक किया, आईडी उसके पास था, उसे वापस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तक वो वीडियो पहुंच गया होगा। पार्टी के पेज से भी हम लोगों ने उसको ट्वीट किया है, टैग किया है इलेक्शन कमीशन को। हमें उम्मीद है ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रामपुर में कल रात से लेकर के अभी तक और पहले दिन से जब मैं सभा करने गया, सड़कों पर फोर्स इस बात के लिए थी कि जनता ना आ पाए। आज फोर्स ज्यादा मंगा करके इसलिए उन्होंने इंतजाम किया है कि वोट डालने ना जा पाए। पिछली बार भी आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में पुलिस ने किस तरीके से वहाँ के वोटर के साथ व्यवहार किया है। अगर लोकतंत्र में ये होगा तो आजम खान साहब ने ठीक ही कहा कि इलेक्शन कमीशन बुलाए बीजेपी के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दे, हम लोग भी जाकर के उस कार्यक्रम में अटेंड कर लेंगे, जाकर खुशी मनाएंगे कि बहुत चुनाव अच्छा किया, खर्चा बच जाएगा, हमें आपकी तकलीफ बच जाएगी। इलेक्शन ये जो यहाँ पर पुलिस फोर्स आई है, बूथ बना है, ये भी खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बुलाए और सर्टिफिकेट दे दे। दुनिया में क्या पहचान बनेगी हमारी, सोचो कभी। आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। आज जो यहाँ हो रहा है, हो सकता है हमारा समर्थक, आपका जानने वाला दुनिया के किस कोने से देख रहा हो, तो क्या छवि बन रही होगी हमारी कि यहाँ पर पुलिस वोट डलवा रही है। क्या हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं बीजेपी के लोग? अखिलेश जी, 2 रोड शो हुए, करहल में, एक जसवंत नगर में। जा रहे हैं कि आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ये बीजेपी स्मोक स्क्रीन है। आप बताइए, जिला पंचायत का चुनाव आपने देखा, पिछला आपने एमएलसी का चुनाव देखा, फिर आपने विधानसभा का चुनाव देखा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई थी वोट की। और ये स्मोक स्क्रीन इसलिए है कि उनकी छवि खराब ना हो, कैमोफ्लेज कर रहे हैं, गलती खुद कर रहे हैं, लेकिन गलती छिपाने के लिए अपना एक डेलीगेशन भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। अरे इतना होशियार है बीजेपी के लोग, आप नहीं समझ सकते। टचवुड का उन्होंने टचवुड तो ठीक शब्द है, अंग्रेजी का है कि भाई ठीक है। अरे भाई आधार कार्ड में वोट डाल सकते हैं, किसने मना किया? आप बताओ क्या है नियम में, आधार कार्ड डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? कोई कार्यकर्ताओं को संदेश है सर वहाँ के? मेरा संदेश यही है कि कोई भी कार्यकर्ता जो अपना आईडी लेके जा रहा है, जो भी मतदाता है आईडी लेके जा रहा है, प्रशासन को उसको वोट डालने देना चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या वर्कर या आम मतदाता शिकायत करता है इलेक्शन कमीशन, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी, अब शिवपाल जी, एक और सवाल है। शिवपाल जी ने ये कहा है कि अब हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, तो किस तरह की भूमिका आप देख रहे हैं चुनाव बाद? देखिए, ये चुनाव हो जाने दो, रिजल्ट आने दो, आपको भूमिका सब दिखाई दे जाएगी। सर, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी कम कर ली, ऑफिस भी जाने को, इसको लेकर भी चर्चा है। तो हम कहते सब ले लो, तुम जो कुछ लेना है तुम्हें, रोका किसने भाई? ये घर लेना, सिक्योरिटी वापस लेना, ये बीजेपी का कोई पहली बार कदम उठाया उन्होंने? बीजेपी जिसको चाहती है उसको सिक्योरिटी दे देती है, माफियाओं को सिक्योरिटी दे देगी। अखिलेश जी, 2 शब्द प्रत्याशी भी बोलिए। 2 शब्द क्या है, आप पूछिए उनसे, उनको भी जाने दो, कहीं जाएं, अपना बूथ देखेंगे जाके, और डीएम को ढूंढेंगे, डीएम साहब कहाँ हैं। डिम्पल जी, आप उनको क्या तकलीफ है? बीजेपी को किस बात का पेट दर्द है?
बीजेपी को किस बात का पेट दर्द है? अरे यहाँ का मतदाता वोट डालना है, यहाँ के जनता वोट डाले। आपको ये कहना चाहिए। और देखिए, आप सब पत्रकार हैं, आप उस दिन भी थे जिस दिन नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और शिलान्यास किया था एक्सप्रेसवे का। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो आज हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हमने देश का एक्सप्रेसवे सबसे कम समय में बना दिया। अगर हम किसी को योगदान, मतलब किसी की वजह से अगर बनाया तो वो नेताजी थे, और आप में से ज्यादातर लोग उस दिन प्रेस में थे। याद कीजिए, नेताजी ने यही कहा था कि हम शिलान्यास तब करेंगे जब उद्घाटन की तारीख आप बता दोगे। उसमें जो जो कंपनी वाले लोग थे उनसे नेताजी ने कहा, नहीं माइक पे बोलिए आप याद कीजिए, शाहपुर जी पालन जी ने सबसे पहले बोला था, LNT ने बोला था, NCC कंपनी थी उसने बोला था, फिर यहाँ की एक लोकल कंपनी है उसने बोला था। और नेताजी की वजह से हम लोगों ने कोशिश कर करके, मेहनत करके इस एक्सप्रेसवे को समय पे बना दिया था। और उसी बाद में मैंने नेताजी से कहा कि जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान आप लेकर के आए थे, उसको सड़क पे उतार करके उद्घाटन करेंगे। बताओ, एक्सप्रेसवे पे आप चलते हो, ये है देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे कि नहीं है? ये कन्नौज, मैनपुरी इसको जोड़ता है। और नेताजी ने अगर उस दिन शर्त न लगाई होती तो शायद मैं 23 महीने में नहीं बना पाता। देश का आज भी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो ये नेताजी के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? और ये भाजपाई झूठे लोग ये जो बना रहे थे एक्सप्रेसवे, इनके ऐसे पेट दर्द हो जा रहा है। बुंदेलखंड का ऐसा गाड़ी पलट जाएगी आप, अभी ये गाड़ी टकरा गई, बताइए कितने लोग जान चलेगी? बताओ, ये भाजपाई लोग कैसा है काम करते हैं? ये जितना कुछ विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की वजह से और नेताजी के प्रयासों से हुआ है। डिम्पल जी, आप फिरोजाबाद लड़ी, कन्नौज लड़ी और इस बार यहाँ लड़ रही हैं। ये चुनाव उन चुनावों से कैसे अलग देखती है? आप फिरोजाबाद लड़ी, आप कन्नौज लड़ी, आप मैनपुरी लड़ी। मैं सभी चैनलों के माध्यम से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, जब मैं कैंपेनिंग के लिए गई हूँ गांव-गांव, मैंने बोला है कि यह चुनाव नेताजी का चुनाव है और इस क्षेत्र के लोगों का चुनाव है, क्योंकि नेताजी ने कई दशक इस क्षेत्र से लड़े हैं, उभर के आए हैं, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूँगी यह सीधे इस लोकसभा क्षेत्र और नेताजी के सम्मान का चुनाव है। डिम्पल जी, अन्य चुनावों से ये चुनाव कठिन मानती है कि आसान मानती है? चुनाव होता है, कठिन और आसान नहीं होता है, हमको अपना 100% देना होता है। क्या कहना चाहेंगी मैनपुरी की जनता से डिम्पल जी आप? जो प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और कहना चाहूँगी कि वोट डालें। प्रशासन और सरकार चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े, और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें, और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूँगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। आपने हर जगह रैलियां करी, आपको अभी कैसा सूचना रिएक्शन मिला मिली जनता है, से? हमारे इसी अभिनव स्कूल में बूथ नंबर 239 ईवीएम खराब है। अब बताओ, इतने चैनल खड़े हैं, आप लाइव कर रहे हो, बगल में ईवीएम खराब है, इसमें क्या कहोगे आप? वो ईवीएम ठीक कराने गया, क्या आप लोग ये सब जानते हो? बात तो ऐसा बात करते हो। नहीं तो आपका क्या है, आपका क्या कहना है इस बात? नहीं, हमारा ये कहना है कि ईवीएम ठीक हो, जल्दी वोट पड़ो, नई ईवीएम लाई। इस तरह की शिकायतें और जगह से जहाँ आ रही है वहाँ लगातार उन्होंने शिकायतें की, कुछ जगह ठीक हुई, कुछ जगह बदल रही है। डिम्पल जी भी जाएंगी बूथ? आप चलेंगे साथ? नहीं जाएंगे, इनको जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं, हम ही नहीं जा सकते। हम जाएंगे तो दिक्कत होगी, प्रत्याशी वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, हर बार की तरह आज फिर से में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उल्टा 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 कार्ड तो
यहाँ भी अखिलेश जी इस साइड। एक मिनट नीचे रखो ना। कमाई उठाए उठा लेना कोई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों चैनलों बैठ नहीं दो बैठ सर बोलो निजाम भैया नहीं है न्यूज़ वन इंडिया भैया 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 तो ये तस्वीर आपने देखी, अखिलेश यादव ने मीडिया से प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई तीखे सवाल जो हैं वो मीडिया से किए। मैं आपको बता दूं तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि प्रेस वार्ता में जहां तक है कि अखिलेश यादव ने मीडिया से सीधे सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं कराया गया, इस पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा। हालांकि उन्होंने लास्ट में यही कहा कि ये चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है, आपको बता दें, और जनता इसमें फैसला देगी। जनता का जो फैसला है वो 8 तारीख को आएगा। तो ये तस्वीर आगे हम आपको लगातार आगे की अपडेट देते रहेंगे। देख रहे हैं आप टीवी। नमस्कार। नमस्ते भैया।